सही है। ओम बरम देव महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। यह प्राचीन स्थान गांव के समीप शिव जी का मंदिर और ब्रह्मदेव का स्थान है। इनकी हम वंदना करते हैं। पहले मुखे ते ताम्बूलम, मुखे ते ताम्बूलम, मुखे ते ताम्बूलम नयन का, मुखे ते ताम्बूलम नयन युगले कज्ज्वल कला, ललाटे काश्मीरम बेलफति गले मौक्तिक मला, स्फुरत् कांची शाटी पृथुकटि तटे हाटक मयि, नमस्त्वां गौरी नगपति किशोरी मवितरम। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कल के प्रसंग से आज का प्रसंग भी राजा परीक्षित का जन्म कल हुआ था। परीक्षित महाराज बड़े हुए, विद्वता को प्राप्त हुए और इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को सिंहासन में बैठाया और वो जो है पांचों पांडव और द्रौपदी के सहित हिमालय की ओर तप करने के लिए चल दिए। राजा परीक्षित का राज्य बहुत ही जो है सुंदर, प्रशासक थे, प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी को कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं था। जैसा राम के राज्य में था कि दय है कि दैवे के भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। इसी प्रकार से उनके राज्य में था। लेकिन एक कलयुग का समय आने वाला था, द्वापर युग समाप्त हुआ। राजा परीक्षित जी के मन में एक दिन विचार हुआ, घोड़े में सवार होकर के और मुकुट बांधकर जंगल में घूमने के लिए चल दिए। बीच में एक आश्रम मिला और उस आश्रम में उन्होंने प्यास की इच्छा जागृत हुई। पानी पीने के से मांगा एक ऋषि से, लेकिन ऋषि तो अपने ध्यान मुद्रा में मग्न थे। उन्होंने नहीं दिया तो मृत सर्प उनके गले में डाल दिया और उस सर्प के मरने मृत से बच्चे गांव के घूमते हुए गए और वहां पर उन्होंने देखा, बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प मरा हुआ डाल दिया है किसी राजा ने। तो उसी ने कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था वो बालक, और गंगा जल लिया और श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के, निर्दोष पिता के गले में सर्प मृत डाल दिया है, उसका 7वें दिन ही वही काला सर्प काल रूपी बनकर के उसका वध करेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हाहाकार मच गया और उनके संत जी की श्रृंगी ऋषि समाधि भंग हो गई और समीक ऋषि के यहाँ उनका पुत्र आया। पिता पुत्र जा करके राजा परीक्षित को बताया कि आपका 7वें दिन मृत्यु का बच्चे ने धोखे से श्राप दे दिया है,
हम तो कहते हैं भगवान ये श्राप को मिथ्या कर दे, लेकिन फिर भी आप अपना 7 जन के लिए स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय करें। राजा परीक्षित ने अपने जन्मेजय को राज्य दे करके और लखनऊ के पास नैमिष क्षेत्र में चले गए, जहाँ 88,000 ऋषि तप करते थे। वहाँ पर उनसे प्रश्न किया। सुखदेव जी आ गए अवधूत गति में और उन्होंने सुंदर सप्ताह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, जिससे उनकी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सुंदर विमान आ गया और राजा परीक्षित स्वर्ग को धाम को चले गए। जन्मेजय फिर राज्य करने लगे। इस प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त होती है, गुरु कृपा प्राप्त होती है, संत कृपा प्राप्त होती है, तो निश्चित ही हमें सफलताएं प्राप्त होती हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो गोविंदाय नमो नमः।